डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर क्वेश्चन। इसमें जो है आज हम लोग एनसीईआरटी का अल्कोहल फिनोल ईथर जो क्लास 12 का चैप्टर है उसमें एग्जांपल 11.3 करने वाले हैं। पहले बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस चैनल पर आपको जो है एनसीईआरटी के 11 12 के सभी प्रकार के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के थ्योरी लेक्चर्स आपको यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बढ़िया से एक्सप्लेन करके। तो अगर आपको यहाँ के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस चैनल को। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बड़ा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, इसको सोच करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज जो इनकी आप लोग नहीं पढ़े हैं वो भी समझ समझ के प्रॉपर्टीज तभी जाकर इनकी स्टडी करनी पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड्स के एग्जाम में भी, सीबीएसई स्टेट बोर्ड जो भी हो, साथ नीट और जेई के एग्जाम में भी ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अल्कोहल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स में भी थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात करें हमारे हाइड्रोकार्बन्स, वो कोई भी बहुत ही वीक फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होता है। अब बेसिकली यहाँ बात करें तो हमारे पास अगर एटम्स के नंबर की बात करें तो हर एक एटम दूसरे एटम को वैन डर वाल फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा जो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दिखा पाएगा। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर इतना छोटा है, एक स्ट्रक्चर इतना छोटा भी है, तो वो इतने दूर में ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। जबकि अगर कोई स्ट्रक्चर इतना बड़ा लाइन का है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और कोई स्ट्रक्चर इतना बड़ा लीनियर है, तो वहां पर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर यानी वैन डर वाल फोर्स यहाँ पर एक दूसरे पर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ बात करें ब्रांचिंग में क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर का ब्रांचिंग किया हुआ है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ठीक है। तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर के बीच में जो है ना सभी एटम अच्छे से वैन डर वाल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ थोड़े बहुत अट्रैक्शन होता है, कुछ एटम अट्रैक्ट नहीं भी हो पाते हैं, जिसके कारण से ब्रांचिंग होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल हो गया C5 यानी कि C5OH, ठीक है ना, C5 और H यहाँ पर जो है 11 होगा और OH लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेंटेनॉल हो गया, फिर ब्यूटेनॉल है, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 मान लेते हैं। ब्यूटेनॉल है यानी कि 4 कार्बन, फिर OH है, ठीक है, 2 मान लेते हैं। फिर हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्रांचिंग किया हुआ है तो ब्यूटेन 2 ऑल बना दिए, 3 हो गया ये। फिर हमारे पास इथेनॉल है, ये हमारे पास इथेनॉल हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। फिर यहाँ प्रोपेनॉल है तो यहाँ पर 3 कार्बन हो गया और यहाँ OH हो गया, इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। फिर मिथेनॉल है CH3OH लास्ट में, ठीक है। खाली सी देने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए S3 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब में हाइड्रोजन है यहाँ भरा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं सबसे छोटा चेन में ये है और सभी हमारे पास अल्कोहल ही है, सभी अल्कोहल है। तो सबसे छोटा चेन कौन है, यहाँ पर 6 नंबर का है, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पर वैन डर वाल इंटरेक्शन सबसे कम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 6 नंबर का होगा। उससे अधिक की बात करेंगे तो हमारे पास 1 कार्बन के बाद 2 कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे अधिक होगा। इसके बाद यहाँ 3 कार्बन है हमारे पास, 5 नंबर का स्ट्रक्चर, इससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। उसके बाद क्या है कि 4 कार्बन वाले में 2 बात हमारे पास में है। 2 बात में कौन कौन है यहाँ पर, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। हमने कहा था कि ब्रांच का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लीनियर का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ब्रांच है तो यहाँ पर इससे ज्यादा ये हो गया और ब्रांच से अधिक लीनियर वाले में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और सबसे अधिक यहाँ पेंटेनॉल है तो यहाँ पर वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पेंटेनॉल में होगा। तो सबसे ज्यादा आपको कौन हो गया यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाला, पेंटेनॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास है यहाँ पर इसमें पेंटेन 1 ऑल है यानी कि 5 कार्बन है हमारे पास और OH है, ये 1 हो गया। नॉर्मल ब्यूटेन है, 4 कार्बन का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल ब्यूटेन नंबर 2 हो गया। पेंटेनल है तो यहाँ पर पेंटेनल एल्डिहाइड होगा, 4 कार्बन 1 CHO, पेंटेनल हो गया। इथॉक्सी इथेन है तो इथॉक्सी इथेन, ये हो गया इथॉक्सी इथेन, सब में H भरा हुआ है, तो ये तीसरा स्ट्रक्चर और ये चौथा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जो प्योर हाइड्रोकार्बन है यानी कि N ब्यूटेन, यहाँ पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। उससे अधिक शो करेगा कौन, तो हमारे पास ये जो ईथर है,
ईथर का बॉइलिंग पॉइंट उससे अधिक होगा, मतलब कि ये अल्कोहल एल्डिहाइड से भी कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होता है, तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा, हाइड्रोकार्बन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर हो गया। अब यहाँ पर कौन चीज है, एल्डिहाइड है और अल्कोहल है। तो 5 कार्बन का अल्कोहल और एल्डिहाइड में, अल्कोहल में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण से यहाँ पर 3 होगा और सबसे अधिक ये अल्कोहल का होगा 1। ये हमारा सही ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप जो है यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाइएगा। तो जो जो हम बताए रूल्स, वो रूल्स याद रखिएगा। कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातों के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और ऐसे ही एनसीईआरटी के अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी इसको जरूर कर लें।